नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम जोड़िए, फटाफट लाइए स्क्रीन पर हेमंत जी को। स्वागत है हेमंत भाई आपका। थोड़ा जल्दी इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि काफी देर हो चुके हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में चर्चा शुरू हुई। राजनाथ सिंह ने ओपनिंग बैटिंग की, ओपनिंग पर उतरे। ओपनर की परफॉर्मेंस जो होती है वही टीम के परफॉर्मेंस की नींव होती है। लेकिन ओपनर ही अगर हिट विकेट हो जाए, अपने ही स्टंप पे बल्ला मार दे, तो समझ लीजिए कि खेल गड़बड़ हो चुका। और वही हुआ है। राजनाथ सिंह बहुत बुरी तरह हांफने लगे। क्यों? राहुल गांधी ने ज्यादा कुछ नहीं बोला, 4 शब्द बोले, सब आपको सुनाएंगे। 4 शब्द। गोगोई ने 27 मिनट, राजनाथ सिंह ने बोला था 55 मिनट, लेकिन 55 मिनट के जवाब में ये 4 शब्द और 27 मिनट इतने भारी पड़े कि राजनाथ सिंह हांफ गए। लिटरली मैं आपको अभी दिखाऊंगा, सुनवाऊंगा कैसे गला उनका अटक रहा है, फंस रहा है, गला फंस रहा है। इतना ही नहीं, मोदी जी वो तो आए नहीं क्योंकि उनके पास और बहुत सारे काम हैं। तो सदन में जब सबसे महत्वपूर्ण विषय था तो सदन में नहीं थे, लेकिन जहां भी थे वहीं पसीने पसीने हो गए कि अगर ये हाल हमारा है ओपनिंग में, तो आगे अगर मैं आऊं, आने को सोचूं, तो क्या क्या हो सकता है। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया है, उस बयान में कुछ ऐसे पॉइंट्स निकले हैं जिनको अगर आप एनालाइज करेंगे तथ्यात्मक रूप से, आमने सामने रख करके, तो कहा जाएगा कि संसद में भी भाई झूठ बोलते हो, या संसद में भी गुमराह करने की कोशिश करते हो, आप बरगलाते हो। हालांकि झूठ शब्द को संसद में अब असंसदीय कर दिया गया है, क्योंकि जिसकी हैबिट हो जाए, अगर उसको असंसदीय नहीं करोगे तो हर दूसरी लाइन में झूठ शब्द का इस्तेमाल होगा, तो असंसदीय हो गया। हेमंत भाई के पास चले, उससे पहले राजनाथ सिंह को जरा सुना देते हैं। लाइए भैया फटाफट। यह फिर से प्ले। पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए तो रुकिए, बता दूंगा, बता दूंगा, बता दूंगा, बता दूंगा। अब है कोई आपको मौका मिलेगा। यह क्यों रुका, इसका पहले ही मैं पूरी तरह से वर्णन कर चुका है। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष को बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि कृपया एक बार मेरा पूरा भाषण पूछ लें। आपको प्रश्न पूछने की पूरी आजादी है, आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। भाषण पूरा कर लेंगे प्लीज एलओपी साहब। अच्छा, एक चीज और, उसको बाद में दिखाना था लेकिन यही दिखा के सवाल पे चला जाता हूं। जरा एक फोटो है ओम बिरला की, उनकी गर्दन बाएं तरफ ही ऐसे घूमी रहती है, तो ये देखिए, ये देखिए, इसमें भी जब गोगोई बोल रहे थे तो ओम बिरला का ये चेहरा देखिए, ये चेहरा देखिए, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, कहां से कहां क्या हाल हो गया। ये हटा दीजिए, हटा दीजिए। हेमंत भाई, राजनाथ सिंह के सामने सिर्फ 4 शब्द हमने बोला है ना, 4 शब्द, 4 ही शब्द, फिर रोका क्यों गया, यही 4 शब्द थे ना। ये 4 शब्द पे इतना क्यों हाफने लगे? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी देरी के लिए क्षमा है आज थोड़ा सा, क्योंकि लगातार चल रहा है भाषण सुनना, थोड़ा सा देर हो गई है आते हैं। जो 4 शब्द है वो है फिर आपने रोका। बेसिकली क्या था, जिस समय ये 55 मिनट का राष्ट्र के नाम संबोधन चल रहा था राजनाथ सिंह का, टिपिकल संगीत स्टाइल में वो बहुत लंबी लंबी फेंक रहे थे। आज तो उन्होंने मोदी से भी लंबी फेंक मारी। वो जो उन्होंने जिस तरीके का भाषण दे रहे थे, इन 4 शब्दों ने उस पूरे भाषण को पंचर कर दिया। और वो भाषण क्या था, वो करते पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा, ये शब्द थे उनके। और उसके बाद राहुल गांधी खड़े हुए, केवल 4 शब्द थे कि फिर आपने रोका थे। और उसके बाद जो हालत हुई वो आप सबने देखा। उनका बेसिकली ये था कि युद्ध आपने रोक क्यों दिया। इससे भी मजेदार ये बात है कि जब अगर आपने साइड में देखे तो अमित शाह वहीं बैठे थे, और जब ये सब चल रहा था तो अमित शाह नीचे देख रहे थे, चश्मे वगैरह के साथ कुछ कर रहे थे। तो आप समझ लीजिए, जो आपने कहा ना कि ओपनिंग बैट्समैन अगर हिट विकेट हो जाए तो टीम का क्या होगा। और हिट विकेट पहले तो राहुल गांधी ने कर दिया, ये बात कहती केवल 4 शब्दों से। और इसका जवाब उन्होंने आखिर तक ना दिया
और ना पूरे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मैंने कल भी आपसे चर्चा की थी, 16 घंटे यहां बहस होने दीजिए, उसके बाद राज्यसभा में होने दीजिए, इस 4 शब्दों का जवाब आपको नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी, कभी नहीं मिलेगा। फिर आपने रोका क्यों? अगला सवाल जब राहुल गांधी कल बोलेंगे तो ये भी पूछेंगे कि किसके कहने से, और फिर उसके बाद मोदी जी दहाड़ेंगे, होपफुली, क्योंकि आज श्रीनगर में एक घटना हुई है, अगर वो आतंकवादी कहीं पहलगांव का एक मिल गया मूसा, जिसकी कोई स्थितियां बन रही हैं, अभी तक सेना ने हालांकि डिस्क्लोज नहीं किया है, उनके नाम वाम आइडेंटिटी स्टेब्लिश होगी, अगर वो पहलगांव का कोई आतंकवादी उसमें मिल गया तो फिर मोदी जी की दहाड़ देखिएगा, और अगर वो नहीं मिला तो फिर अमित शाह उसको कंक्लूड करते हैं। ये दर्शकों को बताना जरूरी है। आशीष भाई, आज की जो बहस थी ना पूरी, अगर आप उसको देखेंगे, राजनाथ सिंह 55 मिनट बोले, टिपिकल 55 मिनट आरएसएस के स्टाइल में, जो आरएसएस की ट्रेनिंग होती है, और आरएसएस की मूल ट्रेनिंग क्या है हम सब समझने लगे, कि किसी भी सवाल का जवाब मत दो, अपना नैरेटिव रखो, सेना के पीछे छुप जाओ, और जो देश जानना चाहता है उसकी चर्चा मत करो। ये टोटल 11 साल का कुल जमा अर्जित भारतीय जनता पार्टी का शासन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। बड़ी बड़ी लंबी लंबी डिग्री हाल के, ऐसा कि बस विश्व गुरु हम हुई, और उस सारे का, अगर आप बीच में एक व्यक्ति का और नाम ला रहा हूं, रमाशंकर थे एक राजभर समाजवादी पार्टी में, उन्होंने विश्व गुरु का ऐसा फलूदा किया, उन्होंने कहा कि साहब विश्व गुरु तो व्हाइट हाउस में बैठा है, जो 26 बार ये कह चुका है युद्ध में न रुकवाया, वो एक लाइन में निपटा गया। एक और भाई थे तृणमूल के, उन्होंने कहा कि 56 इंच के सीना जब है, अमेरिका में ट्रंप सामने आता तो 36 इंच का हो जाता। तो आज जो चॉइसेस्ट ऑफ वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं ना, मोदी 56 इंची और सारा, और आज जो अपना क्या नाम, गौरव गोगोई ने जो आज भाषण दिया है, मुझे लगता है वो हर आदमी को सुनना चाहिए कि संसद में भाषण होता कैसा भाषण होना चाहिए। गौरव गोगोई ने शुरुआत पता है कहां से की, वो सुनाइएगा दर्शकों को। उन्होंने कहा कि राजनाथ जी ने बड़ी लंबी तकरीरें कर दी, उन्होंने ये नहीं बताया, रक्षा मंत्री है वो, उन्होंने ये नहीं बताया कि वो आतंकवादी पहलगाम तक पहुंचे कैसे, बहुत ही बड़े स्टाइल में, और उसके बाद वो एक एक करके जिस तरीके से उन्होंने अपना पूरा भाषण बिल्डअप किया, और टारगेट किसको किया, स्ट्रेट अवे राजनाथ को, और ऐसे नहीं लफाजी से, पॉइंटेड क्वेश्चंस। उसके बाद अब अमित शाह बैठे थे वहां, उनको मौका मिल गया, तो उसने कहा कि अमित शाह जी आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, और रही से ही कसर फिर उन्होंने एनएसए को इन्वॉल्व करके उनको भी लपेट दिया साथ, कि भाई कसूर उसका नहीं है एलजी का, आप एलजी के पीछे मत छुपो, जिम्मेदारी आप लोगों की, आप एलजी के पीछे मत छुपिए। और फिर जो उन्होंने शब्द प्रयोग किए, मतलब आप देखिए, जब उन्होंने ये कहा ना, गोगोई ने क्या कहा कि प्रधानमंत्री जी सऊदी अरब से आए और आकर के दिल्ली के बाद बिहार चले गए भाषण में, उनको पहलगांव जाना चाहिए, पहलगांव नहीं गए, और वहां कौन गया, राहुल गांधी। तो आप देखिए चेयर ऐसे है जो, और उन्होंने पता क्या कहा, दिखाइएगा वो, उसमें चेयर ने कहा कि आप गलत बात नहीं कर सकते सदन में, ये गलत कहा है, गए थे क्या मोदी जी पहलगांव? मैं हैरान हूं आशीष भाई कि चेयर का यार इतना पार्टीजन, क्या गलत है इसमें? आप संसद में गलत बात नहीं कह सकते, यानी कि गलत बात कहने का, तथ्यों का सारा ठीकरा वो जिम्मेवारी भाजपा पे छोड़ रहे, इसमें क्या गलत कहा उन्होंने, बताइए। और जब राहुल गांधी ने सिर्फ ये खड़ा होकर पूछा कि फिर आपने रोका क्यों, यह आज का कुल टेक अवे था जो फर्स्ट हाफ में जो राजनाथ ने बैठी थी। उसके बाद जो उन्होंने जिस तरीके से कहा कि सीडीएस के जहाज गिरने से लेकर के तमाम चीज, और फिर फंसाया कहा राजनाथ कि चीन को आंख ला के दिखाने वाले राजनाथ ने अपने भाषण में चीन तक का नाम भी नहीं लिया, जबकि डिप्टी चीफ ये कह रहे हैं कि भाई चीन ने पाकिस्तान ने मिलकर लड़ा, 81% वेपन वहां से है। फिर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने इस बात की चेतावनी दे दी सदन में, आपको भी याद होगा। तो एक एक चीज को जिस तरीके से उन्होंने उसको इनिशिएट किया, सीधे सीधे नाम लेकर के कहा कि आपकी कायरता सदन के अंदर, आपका अहंकार, आपकी सुरक्षा और खुफिया नाकामी, सेना के पीछे मत छुपिए, मोदी जी पहलगांव क्यों नहीं गए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि बालाकोट के बाद का अपना भाषण सुन लीजिए, उड़ी के बाद अपना भाषण सुन लीजिए, और अब पहलगांव के बाद सुन लीजिए। आप हर बार कहते हैं घुस के मारेंगे, अगर एक बार घुस के ठीक से मार देते तो हर बार ये भाषण देना पड़ता, कोई नया भाषण आ जाता। उन्होंने कहा कि साहब सेना ने ये कहा कि हमने 21 टारगेट पिन पॉइंट किए, तो 9 क्यों हिट किए, 21 क्यों नहीं किए। फिर राजनाथ थोड़ी सी डिप्लोमेसी कर रहे थे वहां पे, राजनाथ ने कहा कि हम एस्केलेशन नहीं चाह रहे थे, हमने युद्ध नहीं होने दिया। तो उसने कहा क्यों नहीं होने दिया, युद्ध करना चाहिए था, पूरा देश आपके साथ था, विपक्ष आपके साथ था, युद्ध करना चाहिए था। फिर उन्होंने कहा कि हम 1 इंच जमीन नहीं दबाना चाहते किसी को। उन्होंने कहा कि फिर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर क्यों नहीं लिया, इससे बढ़िया मौका क्या, ये तो पीओके लेने का मौका।
यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के नाम पर जो लफाजी करती है, गोगोई ने आज उसको उसी के ट्रैक पे पकड़ लिया कि भाई युद्ध क्यों नहीं किया तुमने जब सारा देश आपके साथ खड़ा। इस आतंकवाद की फैक्ट्री को बंद परमानेंट क्यों नहीं किया? 21 टारगेट सेना ने दिए, 9 हिट क्यों किए, 21 क्यों नहीं किए? यही ड्रामा आप तब बालाकोट में कर रहे थे, वही आप आज यहाँ कर रहे हैं, और यही भाषण चलता रहेगा क्या? तो उन्होंने एक एक जगह ऐसा मारा जो इनकी दुखती नहीं। उन्होंने कहा कि आप रुके क्यों? सीधा सवाल देखिए, पंच देखिए, उन्होंने कहा आप क्यों रुके, फिर कहते क्यों झुके, और फिर कहा सेना ने जो काम किया था उसको आपने किसके कहने से रोक दिया, यानी कि सीज फायर। वो दुखती रह गई। वो राहुल गांधी ने पूछा था 4 शब्दों में, तो ऑफ ट्रैक हो गए बिल्कुल। तो हालत आज ये हो गई कि जो अब तक जो सारी बातचीत थी, और कंक्लूड भाई ने क्या कहा किया कि डरो मत राजनाथ जी, सच्चाई बताओ, हम आपके दुश्मन नहीं, हम सरकार के दुश्मन नहीं, हम राष्ट्रवादी, हम आपके साथ खड़े हैं, आप डरो मत, आतंक के खिलाफ हम सदा आपके साथ। लेकिन आपने रोका क्यों? आप सच क्यों नहीं बता रहे? और देश को जानने का हक है कि हमारे जहाज कितने गिरे। राजनाथ ने आपको बताया क्या कहा था कि जब आप टॉप कर जाओ एग्जाम तो ये नहीं पूछा करते कि पेंसिल टूटी नहीं, और विपक्ष को ये बता रहे थे कि कौन से सवाल पूछने चाहिए। और क्या कहा उन्होंने कि विपक्ष को हमसे ये पूछना चाहिए था कि हमने पाकिस्तान के कितने जहाज गिराए। चलो विपक्ष ने नहीं पूछा, नालायक है विपक्ष, बता दो, आप बताओ ना भाई, जो अचीवमेंट आपकी है, अगर वो नालायक है उन्होंने नहीं पूछा तो आप तो बहुत लायक है, आप बताइए कितने गिराए बताओ। तो आर्मी चीफ क्या, वो क्या आपके जो है एनएसए क्या करे चेन्नई में खड़े होके कि हमारा तो विंडो पे भी टूटा, खिड़की का शीशा कांच भी टूटा हुआ। आज क्या कह रहे थे, ना किसी सैनिक का कुछ हुआ, ना कुछ हुआ, सारी चीजें उन्होंने दुखती रह क्या छेड़ी कि हमारे पास राफेल जैसे जहाज, और उसके बाद क्लोज कॉन्टेक्ट में हमने क्यों नहीं गए पाकिस्तान में, दूर से ही लड़ना पड़ेगा क्यों? वही जो सेना की उसको बता रहे थे, आत्मनिर्भरता और तमाम चीजें। यानी कि जो सवाल सीडीएस ने वहां कहे थे, सीडीएस ने क्या कहा था, रणनीतिक चूक हुई। उन्होंने बताओ रणनीतिक चूक क्या है। डिफेंस अटैची ने क्या कहा था कि हमें पाकिस्तान की आर्मी स्टैब्लिशमेंट पे हमला करने से मना किया गया। और राजनाथ ने क्या कहा कि मोदी जी ने सेना को ले आ दे दिए, संसद के अंदर कह रहे। राजनाथ ने कहा, रक्षा मंत्री है भाई, सुना दीजिए, ये सुना दीजिए तीनों दोनों छोटे छोटे सुना दीजिए, सारा सुना दे रहे हैं। लेकिन एक बात जो अभी कहा कि हम युद्ध तो चाहते नहीं थे, युद्ध हम कर ही नहीं रहे थे, चाह ही नहीं रहे थे। तो 47 के बाद आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं जो नड्डा ने कहा था वो किसके लिए कहा था, हैं? जब युद्ध ही नहीं चाह रहे थे तो 47 के बाद सबसे बड़ी विजय जो हासिल की, सबसे बड़ा काम किया, वो क्या था? पहली बात। दूसरी बात, हेमंत जी ने कहा कि संघ के स्टाइल में जो सवाल था उसको छोड़ करके जवाब दूसरा देने का, ये तरीका हमेशा से रहा है भाजपा और संघ का, बहुत फेवरेट, मतलब इसी लाइन पे चलते हैं। इसलिए कई बार एक कहावत कहता हूँ, देसी हो सकता है, यूपी पूर्वांचल को छोड़ के न समझ पाते हो लोग, कि हंसिया के ब्याह में खुरपी का गीत। शादी हंसिया की थी और गीत खुरपी का गा रहे थे। ये इनका मतलब बिल्कुल फेवरेट तरीका है, इस पे ये बहुत कंफर्टेबली ये काम करते हैं। उसके बाद जो ओम बिरला वाली बात है ना, ओम बिरला की गलत बात बोल रहे हैं, ओम बिरला पर मैं फिर 30 सेकंड लूंगा, क्योंकि ओम बिरला को मैं बहुत मतलब पसंद करता हूँ, उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, इसलिए आलोचना नहीं। जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे हेमंत भाई, तो मेरा एक दोस्त था, वो सबसे खराब क्रिकेट खेलता था, वो टीम का कैप्टन था। तो हम लोग के समय में ऐसा तो था नहीं कि मैच में अंपायर बुलाएंगे बीसीसीआई से, जो टीम बैटिंग करती थी उसी की तरफ से एक आदमी अंपायरिंग करता था, जो भी बैटिंग करता था उसी तरफ से अंपायरिंग करता था। तो दोस्त मेरा वो सबसे खराब खिलाड़ी था, लेकिन टीम का कैप्टन था। टीम का कैप्टन वही रहता था, पक्का था, ओपनिंग करने वही जाता था। और जब तक वो ओपनिंग करता था तब तक टीम का कोई एक जो है प्लेयर वो अंपायरिंग करता था। अब वो सबसे खराब खिलाड़ी था तो आउट हो ही जाता था, थोड़ी 1-2 ओवर में आउट हो जाता था। आउट होते ही अपने ही खिलाड़ी कहता था, मैं आउट नहीं था, तुमने आउट कैसे दिया, अब जाओ बैठो, अंपायरिंग मैं करूंगा। तो पूरे मैच में फिर अंपायरिंग करता था, पूरे मैच में अंपायरिंग करता था। ये सिर्फ इसलिए बताया कि एक चेंज करके व्यवस्था बनाई जानी चाहिए कि स्पीकर, मेरी सलाह है, असंवैधानिक बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब कोई प्रहार नहीं, स्पीकर वहां से उठ करके दौड़ के नीचे आकर के एक बार बोल ले और फिर जाके अपने कुर्सी पर बैठ जाए, मतलब आके प्लेयर बन जाए और फिर अंपायर बन जाए।
वहीं बैठ करके दोनों काम नहीं अच्छा लगता है भाई। वहीं बैठ के बैटिंग करने लगते हो और अंपायरिंग करने लगते हो तो अच्छा नहीं लगता। बस हम अच्छे की बात बताए तो नीचे आकर के ऐसी व्यवस्था हो सकती है क्या? आगे हम समझेंगे कि नीचे आकर के अपना एक बार भाषण दे लिए फटाफट विपक्ष पर हमला करके और फिर ऊपर जाकर के अंपायरिंग करने लगे, जैसे वो मेरा दोस्त करता था क्रिकेट में। खैर, जरा लाइए गोगोई साहब को सुनवाइए। क्या सफल हुआ? आज ये खुद कह रहे हैं कि हमारा मकसद युद्ध का नहीं था। हम पूछना चाहते क्यों नहीं था, होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? ये इन्होंने खुद कहा। इन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद था टेररिस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर आक्रमण करना। तो क्या हमने उरी के समय नहीं किया? क्या हमने पुलवामा के समय नहीं किया? लेकिन उसके पश्चात भी पाकिस्तान का इतना साहस कि आज उन्होंने पहलगाम में जो पिछले 20 वर्षों में हमारे भारतीय नागरिकों पर सबसे दर्दनाक अगर हमला हुआ है तो आपके समय पे। एक और फटाफट। बहुत से सूचनाएं दी उन्होंने, बहुत से जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए। ये नहीं कहा कि बेसारन में जहां पर 1000 लोग जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, कैसे 5 दहशतगर्द वहां पर जाकर 26 लोगों की गोलियों से छलनी करते हैं। ये बात, ये सूचना रक्षा मंत्री ने नहीं दी। यही है सूचना का युद्ध। चलिए एक और है, सुना दीजिए। एक और है, इंफॉर्मेशन है कि एक और है। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको आप सऊदी अरब में थे, आप जब वापस आते आपका पहला नैतिक कर्तव्य होता कि पहलगाम आप जाते, लेकिन आप पहलगाम नहीं गए। एक सरकारी कार्यवाही के लिए आप बिहार गए और चुनावी भाषण दिया। देश के मुखिया सऊदी अरब में थे, पूरा कार्यक्रम उन्हें संपूर्ण किया, वापस आए और वो पहलगाम भी नहीं जा पाए और बिहार में जाके चुनावी भाषण दे रहे। अगर पहलगाम में कोई गया तो हमारा नेता राहुल गांधी गया। अगर पहलगाम में जो लोगों की मृत्यु हुई उनके लिए अगर शहादत की मांग कोई कर रहा है तो हमारा दल का नेता राहुल गांधी कर रहा है। अब वक्त आ गया है कि जरा 2 विंडो हम दिखा देते हैं। राजनाथ सिंह क्या बताए हैं और पहले की इंफॉर्मेशन। वो पहले वाली जो इंफॉर्मेशन है, मुझे निजी तौर पर उस पर पूरा भरोसा है। इस हमले के तुरंत बाद हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों की एक उच्च स्तरीय बैठक की और उन्हें छूट दी गई कि वे अपने विवेक, स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग और रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए वह निर्णायक कार्रवाई करें। I may not agree with him that India lost so many aircrafts, but I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment or their air defenses. चलिए, हमारे डिफेंस स्ट्रेटेजी थे, उन्होंने सीधा कहा कि हमें नहीं जो है पॉलिटिकल लीडरशिप ने हाथ बांधे थे। और राजनाथ सिंह ने कहा कि बिल्कुल मोदी जी ने कह दिया था जाओ अपने हिसाब से सब करो। मेरा विश्वास इस तरफ वाले विंडो पर था क्योंकि मेरा विश्वास मेरी सेना के जो है सिर्फ जवानों पर है, अफसरों पर है। हेमंत भाई, कौन सही बोल रहा है? 2 में से एक ही सही होगा और कौन झूठा है? आशीष भाई, झूठ सच का सवाल नहीं, मैं तो सिंपल एक बात कह रहा हूं कि आप विपक्ष के सवालों को बिल्कुल छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए। रक्षा मंत्री है राजनाथ जी, सीडीएस चीफ ने सिंगापुर में कहा जहाज गिरे, रणनीतिक चूक हुई, 2 दिन के बाद हमने फिर उड़ान भरी। ये उन्होंने सीडीएस ने कहा, मैंने और आपने नहीं कहा। जो अपना कैप्टन शिव कुमार थे वो इंडोनेशिया में जो आपने दिखाया है, वहां रोका गया था सेना को
कि वहां पे हमला नहीं करना पाकिस्तान के आदेश से। और यहाँ पर डिप्टी चीफ ने क्या कहा? डिप्टी चीफ ने एक साधारण बात कही कि चीन और पाकिस्तान ने युद्ध मिलकर लड़ा। रक्षा मंत्री 55 मिनट बोले, उनके मुंह से चीन का नाम निकला। ये है राष्ट्रवाद, ये राष्ट्रवाद है। इस राष्ट्रवाद को भूलिएगा। मतलब वो लफाजी क्या कर रहे थे, उनकी लफाजी सुनिए आप। हमने सुदर्शन चक्र उठा लिया। श्री मोदी जी की तुलना, कल तो एक भाई तो विष्णु कह रहा था महाराष्ट्र वाला जो आपका मित्र था, इन्होंने उनको श्री कृष्ण बना के सुदर्शन चक्र उठा लिया। फिर आपको एक बात तो और पता होगी, आप तो मेरे से ज्यादा विद्वान और ज्ञानी है धर्म के मामलों में, मैं तो कर ऐसा ही हूं। श्री कृष्ण का जब सुदर्शन चक्र निकल जाता था तो वो दुश्मन का नरसंहार किए बिना वापस नहीं आता था, शायद, ऐसा मैंने सुना है। तो मोदी जी ने बिना आतंकियों का संपूर्ण नरसंहार किए बिना वो चक्र सुदर्शन रख कैसे दिया वापस? यही सवाल तो सारा देश पूछ रहा है कि जब पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, राजनाथ जी के शब्द मेरे नहीं, कोट एंड कोट है, सारे देश ने देखा है कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था। तो जब गिड़गिड़ा रहा था तो या तो उनके साथ शर्त रखते कि भाई सारे आतंकी शिविर खत्म करो आप, और आपने सुदर्शन चक्र रख दिया बिना नरसंहार के। ये इनके राष्ट्रवाद के शिविर। और जब गोगोई ये कह रहे थे, ओम बिरला देखिए कितने असहज थे, और पूरे भाषण में जब देखिएगा राजनाथ सिंह बोल रहे थे, और हाँ क्या गदगद थे, ऐसे मतलब आनंदकारी का जो अनुभव होता है ना, ऐसी कहानियां सुना रहे हैं राजनाथ, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अरे भाई 4 सवाल थे, उसमें चारों सवाल सेना के, केवल उनका जवाब देते हम मान जाते हैं, आप बड़े सक्सेसफुल लगते हैं। क्या कह रहे हैं कि उसमें वो हुआ सारा, जब टॉप कर जाओ आप तो पेंसिल टूटने की बात नहीं किया, मत करो। चलो ये बता दो पाकिस्तानी कितने जहाज गिरे, यही बता दो, हम तो उससे खुश हो जाएंगे। बताया ही तो कुछ नहीं ना। 55 मिनट आपने मेरे खराब कर दिए, आपने किए, सही बता रहा हूं। आपने कहा कि एक शब्द सुन लेना, और उसने कहा क्या वो मेरी अब तक समझ में नहीं आ लिया। तो या तो मैं मंदबुद्धि हूं या वो ज्यादा कुशाग्र बुद्धि, दोनों में से एक चीज तो होगी, दोनों तो नहीं हो सकती। तो मैं यही मान सकता हूं कि मैं मंदबुद्धि। 144 करोड़ लोगों को भी वही बनाने की इच्छा है। तो सवाल ये है, जब अब विपक्ष के सवालों के जवाब तो आप तब देंगे जब अपनी ही सेना, जो आपके माता थे, सीडीएस चीफ, आपके डिप्टी चीफ, आपके डिफेंस अटैची, दे आर ऑल अंडर यू। तो वो तो बेचारे झूठ बोल नहीं सकते, उनको आप कितने भी कोशिश कर लो, क्योंकि उनको आरएसएस की ट्रेनिंग नहीं है अभी तक। तो जब ट्रेनिंग नहीं, तो बेचारे प्रोफेशनल फोर्स है, वो सच बोलते, उन्होंने सच बोल दिया। वो सच अब उसको सुनना और स्वीकार करना वो बड़ा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि ये बेचारे सच सुनने के आदी नहीं है। इनको तो कान में खुद लफाजी अच्छी लगती है, चाटुकारिता अच्छी लगती है, और फिर बॉस के सामने जाकर के तो आपको बताइए क्या अच्छा लगता है। तो ये जो सारी चीजें हैं इस बहस के अंदर, और तो देखो मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं आज फिर कह रहा हूं, एक भी सच जो जानना चाहते हैं आप ऑफिशियल, कभी कभी सेना की तरफ से आएंगे बिट्स और पीसेस के अंदर, कोई 2 लाइन आ गई, कहीं 1 लाइन। आप अगर इनसे उम्मीद कर रहे हैं कि राजनाथ, जयशंकर, अमित शाह या मोदी कोई सच बताएंगे, तो हम ना समझे। मैं जरा नासमझ तो हम है ही हैं, लेकिन ये कितने समझदार हैं और हमें कितना नासमझ मानते हैं, उसका एक सबूत है निर्मला सीतारमण का एक स्टेटमेंट। ये सामने देखिए, अ बिगिनिंग बट विद caution, निर्मला सीतारमण hints at easing India-China economic ties, says we need a lot more interaction. हेमंत भाई, एक तरफ राजनाथ सिंह सवालों को गोल मोल करके बच निकले, एक तरफ चीन से इंटरेक्शन बढ़ाया जा रहा है। अब बताओ, सेना के या तो अफसर बोलना छोड़ दें या तो हम लोग बोलना छोड़ दें। एक तरफा यही, जब मन हो बोले और जब मन हो चुप हो जाए। अगर कभी मन करे बोले, नहीं तो 4 महीना जैसे देवता जाते हैं, तो देवता ही है ना मोदी जी। तो अभी आपको बता दूं मैं, जब धर्म की बात, इस समय देवता शयन पर हैं। ये समय जो होता है हिंदू धर्म में, इस समय देवता सोते हैं। मतलब सभी जो बड़े मतलब जो हमारे पूज्य आराध्य भगवान हैं, उनके भी शयन का वक्त होता है। और शायद इसीलिए मोदी जी संसद में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो भी भगवान घोषित कर दिए गए हैं, तो शयन कक्ष में सो रहे होंगे। ये क्या चल रहा है? एक बार ये मैं चाहूंगा, एक बार आप दोबारा दिखाइए इसको, जो निर्मला सीतारमण ने 27 तारीख को कहा है, और ये हिला देने वाला है आशीष भाई। ये क्या कह रही है? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ऑन सैटरडे, दैट इज डे बिफोर यस्टरडे, सिग्नल्ड ए पॉसिबल रिवाइवल ऑफ इंडिया चाइना बिजनेस रिलेशंस। भारत और चीन के बिजनेस रिलेशंस को दोबारा से संभावित रिवाइवल के ऊपर बात कर रही है, सेइंग बोथ साइड्स हैव शोन इंटरेस्ट। दोनों पक्ष रुचि ले रहे हैं इसमें, इन रिवाइविंग इकोनॉमिक एंगेजमेंट आफ्टर ईयर्स ऑफ टेंशन। कई सालों के तनाव के बाद दोनों देश
अपनी जो इकोनॉमिक जो बिजनेस रिलेशन है उनको रिवाइव करने की उसमें कर रही है। आप सोचिए सेना ने क्या कहा, चीन और पाकिस्तान, और निर्मला सीतारमण क्या कह रही है, और वो राष्ट्रवादी आपने सुन लिए भाषण सारे। मेरा सवाल आपसे है कि क्या इस पूरे माहौल में जब चीन सरेआम पाकिस्तान की जिस तरीके से मदद कर रहा है, 81% हार्डवेयर चीन का है, जिस तरीके से लाइव सारी उनको फुटेज दी, हमारी सारी इंस्टॉलेशन की लाइव उन्होंने फीड दिया, आपको क्या लग रहा है कि भारत चीन तुष्टीकरण की नीति पर तो नहीं लौट रहा है दोबारा से? चीन का, आशीष भाई आपको लिए बता दूं, चीन को जो भारत के पूरे रक्षा बजट से भी ज्यादा द्विपक्षीय व्यापार का अधिशेष हासिल है। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है $100 बिलियन है, माय डियर ब्रदर, $100 बिलियन। उसके बावजूद आप उनको क्या देना चाह रहे हैं? और ज्यादा व्यापार। वो पहले ही अपने आप सारा जितना उनके फालतू की चीजें हैं, भारतीय बाजार में जितने भी चाइना का ट्रेड सरप्लस है उसको क्या है, सारा वही भरा पड़ा है। जो हमें चाहिए वो तो दे नहीं रहे, ना तो हैवी मशीनरी दे रहे, ना स्पेशलाइज्ड खाद दे रहे, ना आपको रेयर मेटल दे रहे। क्या दे रहे हैं? जो सरप्लस है, जिसकी आपको जरूरत ही है, जो आपके यहाँ डंप कर रहा है। नई दिल्ली अब इन व्यापार के नियमों में और ढील देने का संकेत दे रही है। निर्मला सीतारमण की बात यही है। राष्ट्रवाद की ऐसी परिभाषा, राष्ट्रवाद पर ऐसी सोच, ऐसी कार्रवाई, आपको मुबारक। देशवासी देख ले। मेरा काम था ये दिखाना कि सेना क्या, सेना प्रेम है ये। सेना ने चेताया खड़े होकर डिप्टी चीफ कि हमें अलर्ट रहने की जरूरत है, हम अपनी तैयारियों को किसी और लेवल पे ले जाने की जरूरत है। डिप्टी चीफ कह रहे थे। और रक्षा मंत्री जी के मुंह से चीन का नाम निकला, मोदी जी के मुंह से निकला। कौन कौन गया चीन में 10 मई के बाद? अडानी, गौतम अपने भतीजे के साथ। उसके बाद कौन गया? डोवल। उसके बाद कौन गया? राजनाथ। और राजनाथ आज क्या शेखी बगा रहे थे? सुना आपने भाषण नहीं सुना, मेरे को सुनवा के आप चले गए। रक्षा मंत्री कहते हैं कि मैं वहां गया एससीओ में, रक्षा मंत्रियों की थी, मैंने कह दिया कि अगर हमारी बात नहीं होगी, हमारे पहलगांव की पाकिस्तान की बात नहीं होगी तो मैं साइन नहीं करूंगा स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट साइन नहीं। ये आपकी सफलता नहीं, आपकी नाकामी है कि आप अपने दोस्त मित्रों में, एससीओ क्या है उस ग्रुप के, आप भी तो सदस्य हो, अहम सदस्य। अगर आप अपने अहम साथियों को अपने साथ नहीं ला सकते तो ये मानता नहीं है, ये नाकामी है आशीष भाई, मेरे शब्दों में मैं सोचता हूँ। और उसको संसद में उसकी शेखी बगा रहे थे। उसके बाद कौन गया? श्रीमान जयशंकर। क्या करने? अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को वो ये बताने गए थे कि भारत और चीन के संबंधों में क्या प्रगति हुई। सोचिएगा, कभी ठंडे दिमाग से, आपको टाइम नहीं है, सोचिएगा। और अब जो थोड़ी सी कमी बतानी रहेगी उसके लिए मोदी जी जाएंगे। ये राष्ट्रवाद, नया राष्ट्रवाद है। जैसे मोदी जी ने नया भारत बनाया, जैसा ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने नया चुनाव आयोग बनाया, जो आज इन्होंने किया, जो निर्मला सीतारमण कर रही है चीन के साथ, वो नया राष्ट्रवाद है। इसके लिए तैयार। पूरा जब अंग्रेजी वाली खबर पढ़ रहे थे तो उसमें एक हाईलाइट थी कि कई सालों के तनाव, कई वर्षों के तनाव के बाद अब हम और मजबूत। जब कई वर्षों के तनाव में $100 बिलियन का घाटा हमको है, कई सालों के तनाव में यह हाल हुआ है, तो जब तनाव खत्म होगा तो सोचिए क्या होगा। बस कल्पना कीजिएगा। हमें इजाजत दीजिए। हालांकि इसमें भाषण में, राजनाथ सिंह के भाषण में अगर एक एक पॉइंट पे चर्चा करें तो बहुत लंबी डिस्कशन हो जाएगी, लेकिन अभी हम रुकेंगे, अलग चर्चा लेकर के आएंगे ताकि वीडियोज बहुत लंबे ना हो। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।